राम जी क्या कह रहे हैं कि ये सुख दुख हमें कहाँ फंसा रहे हैं, हमें ये भ्रांतियों में फंसा रहे हैं। क्योंकि हम आज तक कहाँ रहे, बाहर विश्व में ही घूमते रहे हैं। जब तक हम अपने स्वरूप में नहीं आते तब तक हम ये जान नहीं पाते। क्योंकि अनुलोम परिणाम और दूसरा प्रतिलोम परिणाम, अनुलोम परिणाम अपने अंदर जब तक हमारी ये वृत्ति नहीं जाती तब तक हम उसका अनुभव कैसे करेंगे। अपनी आत्मा का जो उसका स्वभाव है, शांत रहना, एकदम तृप्त रहना, उसका अनुभव हमें हो ही नहीं सकता। आत्मा शुद्ध रूप है, इससे आत्मा की ओर अनुलोम होना ही मोक्ष का कारण है। प्रतिलोम अगर हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो दुख ही दुख है। अब ये वेदांतवादियों ने तो इसी पे निश्चय किया है कि सर्व ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ दूसरा है ही नहीं। अब ये ब्रह्म तक कब पहुंचेगा साधक, जब वो शम दम आदिक साधनों से युक्त होगा, तब वह निश्चय कर सकता है कि सर्वम खल विदम ब्रह्म, कि सारा ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और दूसरा है ही नहीं। तब उसके चित्त में ये दृढ़ता हो गई। जब ये चित्त में दृढ़ता होगी तभी ब्रह्म ज्ञान टिकेगा। ब्रह्म ज्ञान के सिवाय और कोई दूसरा यत्न है ही नहीं मोक्ष को प्राप्त करने का। अब विज्ञानवादी कहते हैं कि जब तक बुद्धि फूटती है तब तक संसार है। ये जब तक इसका बुद्धि का फूटना चल रहा है तब तक देखो ये संसार भी चल रहा है। और जब यह अपने स्वभाव में फूटती है तब उस काल में स्वरूप में स्थित हो जाती है। अब जब तक हमारी बुद्धि में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं तो हमें भान ही नहीं होता अपने स्वरूप का, तब तो हम उससे बहुत ही दूर निकल गए। जब मन एकदम शांत निर्मल होके टिकता है फिर जाकर हमें अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। जब वह काल आवेगा तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। कौन सा काल आएगा? जब ये हमारे अपने स्वरूप में ये टिक जाएगा। जब ये अपने स्वरूप में टिका होता है तो हमें मोक्ष को कहीं से लाना नहीं है या किसी ने डालना हो हमारे अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मोक्ष किसका चाहिए? वासनाओं का, इच्छाओं का। यही सबसे बड़े आगे आड़ा आता है हमारे अंदर। नहीं तो वो हमारे साक्षी में तो मोक्ष वो है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। अगर हम मोक्ष कहेंगे तो बंधन भी लेंगे उसके साथ वाला, वो तो वहाँ से बहुत ही दूर है। दूर शब्द भी यूज नहीं कर सकते उसके लिए। दूरी भी निकट की अपेक्षा से कही जा रही है। उसमें द्वि तो है ही नहीं, द्वैत तो है ही नहीं। जो हमारे बड़े हैं अरहंत जी, जो बड़े हैं, जिन्होंने अच्छे से अपने स्वरूप को जाना है, देखो जो जाग गया है वही सोए हुए को उठाएगा। उनको अपने निश्चय अनुसार ही सारा भास रहा है। जैसा जैसा हमारा निश्चय दृढ़ होता है वैसा हमें भासता है। मीमांसा, पतंजलि, वैशेषिक और न्याय आदि शास्त्रकार अपनी अपनी बुद्धि से जैसा जैसा निश्चय करते हैं वैसा ही वैसा उनको भासता है। वो बुद्धि से उसको पाना चाह रहे हैं। बुद्धि से तो हम उसको पा ही नहीं सकते। हाँ, बहुत हद तक बुद्धि सहायता करती है वहां तक पहुंचाने के लिए। बुद्धि साधन है, पर बुद्धि को हम नहीं कह सकते, क्योंकि बुद्धि भी तो
देखो बुद्धि का धर्म क्या है? संकल्प, निर्णय लेना। संकल्प विकल्प तो मन का धर्म है। बुद्धि का धर्म है निर्णय लेना कि ये ठीक है कि ये गलत है। देखो जो एक काल में हमें ठीक लग रहा होता है, अज्ञान काल में हमारी पकड़ कैसी थी, तब भी हमारी बुद्धि से हम ले रहे थे। अब ज्ञान काल में अब हमें कैसे लग रहा है कि छोड़ने में भलाई है। अज्ञान काल में पकड़ते थे एक एक चीज को, क्योंकि तब हमें अपने स्वरूप का नहीं पता था। अब बुद्धि तो वही की वही है, तो वो बदली ना। जो बदलने वाला होता है तो वो सत्य कैसे हो सकता है? वो तो सत्य हो ही नहीं सकता। अब ये जितने भी शास्त्र हैं ये बुद्धि से ले रहे हैं, बुद्धि से निश्चय कर रहे हैं, पर वेदांत ने तो नेति नेति कर दी, वेदों की भी नेति नेति कर दी कि ये इतना नहीं है, ये हम उसकी कोई लिमिट कह ही नहीं सकते, उसके लिए कोई थर्मामीटर ही नहीं बना। इसका कारण यही है कि मन अब जैसा जैसा उन्होंने धरा, दूसरे शास्त्रों ने उन्होंने वैसा वैसा देखा। स्वरूप में ना तो कोई मत है और ना ही शास्त्र है। इसका कारण मन है। मन को ही अंगीकार करके सब मत डूबे हैं, क्योंकि उन्होंने उसी को महत्व दिया है। अब जो जिसको महत्व देगा तो वो नश्वर है। एक संत ने तो यहाँ तक भी कहा, जाओ पहले ये सारे शास्त्र पानी में बहा के आओ, क्योंकि अभी उनका लेवल चढ़ा पड़ा है कि मेरी बुद्धि इतनी तेज है, मैं इतना ज्ञानवान हूँ। तो ये भी तो अहंकार है, ये सूक्ष्म का अहंकार है। अब देखो ना नींब कड़वा है, ना मधु मीठा है। मन से हमें लगता है कि ये कड़वा है, ये शहद मीठी है। ना अग्नि उष्ण है और ना चंद्रमा शीतल है। जैसा जैसा जिसके मन में निश्चय होता है तैसा ही तैसा उसको भासता है। किसी को नींब प्यारी लगती है और किसी को मधु कड़वा लगता है। अब ये मन का निश्चय है ना। मन से जिसको जिसने जैसे दृढ़ता कर ली उसको वैसे ही भासने लगा। नींब के कीट को मधु नहीं रुचता, तो क्या मधु कटुक हो गया, कौड़ा हो गया? नहीं, उसकी मन की दृढ़ता है। विहणी स्त्री को चंद्रमा अग्निवत भासता है और चकोर अग्नि को भक्षण कर लेता है। निदान जैसी जैसी भावना पदार्थ में होती है तैसा ही तैसा भासता है। सब जगत भावना मात्र है। जिस पुरुष को दृश्य में भावना है वह अनेक दुख और भ्रम देखता है, और जिसको शम दम आदिक साधन से आकृतम पद की प्राप्ति होती है और मन तदाकार हुआ है वह शांतिमान होता है। अब जिसकी वृत्ति बाहर की तरफ है, बाहर जा रही है, संसार को ही सच्चा मान रहा है, दृश्य के साथ मिल रहा है, तो उसके लिए आगे दुख ही दुख है, क्योंकि वो अभी बाहर बैठा है। बाहर बैठेगा तो सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, बारिश का भी पानी ऊपर आएगा, कीचड़ के छींटे भी आएंगे। जो पुरुष अंदर अभी तक आया नहीं, देखो जब हम अपने कमरे में आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, तो ना ठंड है, ना गर्मी है, ना बारिश का भीगना है, ना ये कला क्लेश के छींटे हैं।
जब तक बाहर रहेंगे, दृश्य में रहेंगे, तब तक दुख ही दुख रहेगा और भरम से हम देखते रहेंगे, उपाधियों में घूमते रहेंगे, मैं मेरा करते रहेंगे। अब जब तक हम मन और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते, है ना। अधिकारी के तो सबसे पहला लक्षण ही यही है। अधिकारी किसको कहते हैं? जिसके अंदर वैराग्य हो, जिसके अंदर विवेक हो, षट संपत्ति हो। उस षट संपत्ति में ये शम, दम, तितिक्षा, मुमुक्षुता, ये सारे साधन आते हैं, तभी वो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बनेगा। जब तक पात्र ही साफ नहीं हुआ, तब तक उसमें वस्तु टिकेगी कैसे? ब्रह्म ज्ञान को तो शेरनी का दूध कहा गया है। देखो, शेरनी का दूध इतनी आसानी से नहीं मिलता। जो निकालने जाएगा पहले तो वो खत्म होगा। अगर वो साधनों के सहित नहीं जाता तो वो क्या बच के आएगा? अब इसका क्या मतलब है, साधनों के सहित नहीं जाता? इसका मतलब है कि पहले अधिकारी तो बने, ये साधन तो अपनाएं, फिर जाकर हम उस आकृतम पद को, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, प्योर है वो, उसको प्राप्त करेंगे। अब ये प्राप्त करेंगे भी खाली कहने में आ रहा है, क्योंकि वो किसी ने हमारे अंदर डाला नहीं, या बाहर कोई वस्तु नहीं कि मैं उसको लेके आ जाऊंगी। बाजार में नहीं मिलता वो, मार्केट में नहीं मिलता। वो ऐसा आत्म पद है कि हमारे पास है। 7 कमरों में छुप के बैठा हुआ है और हर कमरे को ताला लगा पड़ा है। वो चाबी ही नहीं है हमारे पास। वो चाबी हमें गुरुदेव ने दी। गुरुदेव ने हमें एक चोर चाबी दे दी, बोला जा, इससे तेरे 7 के 7 ताले खुल जाएंगे। और वो चाबी कौन सी दी? कि मैं देह नहीं हूँ। इसको वाच्य अर्थ से नहीं लेना, लक्ष्य अर्थ से लेना है। लक्ष्य अर्थ से लेते हैं तो अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, तभी हम उस आकृतम पद को प्राप्त होते हैं। अगर मन हमारा उस अपने स्वरूप में, उस रस में डूब जाता है, तो देखो शांति ही शांति है, तृप्ति ही तृप्ति है। दूसरा उस सुख को नहीं प्राप्त होता। अब दूसरा कौन? जो बाहर विषयों की तरफ बैठा है, बाहर गंगा मैया के बाहर किनारे पर बैठा है। अंदर गोता लगाएगा तभी वो गंगा मैया की शीतलता का अनुभव कर सकेगा, नहीं तो उसको तो बाहर वो जलन तपन सारा ही अनुभव हो रहा है। हे राम जी, यह जगत दृश्य तुम्हारे मन के स्मरण में स्थित है। ये क्या है? स्मृति है, ये संस्कार है, जो जन्मों जन्मों के संस्कार है। और ये जन्मों जन्मों के संस्कार जीव भाव वाले हमें घुमा रहे हैं, भटका रहे हैं। नहीं तो ये जगत है ही नहीं, तीनों कालों में नहीं है, अति तुच्छ रूप है। इसको मन से त्याग करो। जब तक ये भावना मेरे अंदर दृढ़ नहीं होती कि मेरे को अपने अब स्वरूप को पाना है, जब तक ये हमें विषय सुहा रहे हैं, तब तक हम अपने अंदर आ नहीं सकते, गोता नहीं मार सकते। जब तक ये मेरे अंदर खुद का प्रश्न ना बने, तब तक मेरे को गुरुदेव के महावाक्य रूपी आंसर लगेंगे भी नहीं। अब जिस चीज की हमें तड़प होती है, संसार में भी देखें, जिस चीज की तड़प होती है, अब मेरे को तड़प है ना, तो मैं उसकी पुष्टि करने के लिए इधर उधर हाथ पैर खुद मारूंगी। मेरे बदले में कोई और नहीं मारता। मेरे को कोई सामने से साड़ी या सूट पसंद आ रहा है तो उसके लिए 10 लोगों से मैं बात करूंगी।
मेरे लिए ना तो कोई मेरा परिवार का संबंधी बात करेगा, ना कोई बच्चे बात करेंगे। मैंने देखा है, मेरे को वैसा चाहिए। अब ऐसे ही जब तक ये तड़प नहीं उठती कि मेरे को बस अब बाहर नहीं जाना, बाहर मैंने सब का अनुभव कर लिया, सब भोगों को भोग लिया, अब मेरे को अपने स्वरूप की तरफ आना है, उनको मैंने बस देखना है, भोगना नहीं है, बस देखना है। देखते देखते छूट जाएगा। एक ही डाल पे दो पक्षी बैठे, एक खा रहा है, एक देख रहा है। अब जो देख रहा है उसको कुछ नहीं होता, जो खाने वाला है उसको अनुभव होगा कि ये खा रहा है, मीठा है, कसैला है, वो भोगेगा ना। फिर देखने वाला तो छूटा छूटा आया है, देखते रहो। था ये दृष्टा, कब दृश्य में जाकर मिल गया, इसको खुद भी नहीं पता लगा। टीवी देख रहे हैं दर्शक बनकर, कब हम उस दृश्य के साथ हंसने लगे, कब हम रोने लगे, खुद को भी नहीं पता चला। तो इसलिए गुरुदेव हमें बार बार जगा रहे हैं कि इन सब विषयों को मन से त्याग करें। ये सुख दुख आदि महाभरम देने वाले हैं और यह संसार अपवित्र और असत तथा मोह रूप महाभय का कारण है। अब इसमें ऐसे हम गोता लगाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं दृश्य में। जब भंवर में जाके फंसते हैं ना, तो वहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं होता। तब अंदर से चित्कार निकलता है, वो चीखें निकलती हैं कि गुरुदेव अब आके छुड़वाओ, अब आके छुड़वाओ। फिर पहले गए क्यों? जब देख लिया उसका स्वरूप तो वहाँ रुके क्यों? जो उसमें जाएगा, संसार में जाएगा, विश्व में जाएगा, तो वो साबता कैसे निकल के आएगा? विषय कैसे हैं? विष के समान है। और विष कहाँ होता है? सांप में। तभी हमें इस संसार वाले डसते हैं। अब संसार वाले हम बाहर वालों के ऊपर दोषारोपण करें? नहीं, ये हमारे मन के अंदर संसार है जो संसरता रहता है अपने संस्कारों के द्वारा। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि एकांतवास का सहारा लें, एकांतवास का सहारा लें, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं आते, वो उनके संस्कार साथ में लेकर आते हैं। और वही संस्कार देखो, जब हम आसन पे बैठते हैं ना, तब फुर फुर करके निकलते हैं। जब हमारा शरीर क्रिया कर रहा होता है तो मन शांत होता है, फिर नहीं चलता ये इतना। जब मन को शांत करके, शरीर को शांत करके जब हम कोई क्रिया नहीं करवाते, फिर मन चलना शुरू हो जाता है। जबकि हमें जरूरत क्या थी, आसन पे बैठे तो मन हमारा एकाग्र हो, हम इससे माला करवाएं, अपने अंदर को वृत्ति लुटवाएं। पर हम तो मन के लेखे लग जाते हैं, मन हमें ले जाता है, हमारा कंट्रोल ही नहीं होता मन के ऊपर। क्योंकि आज तक मैं बाहर बैठी रही, गुरुदेव के महावाक्य रूपी अमृत वर्षा में भीगी नहीं। जब तक भीगूंगी नहीं तो वो ठंडक कैसे मिलेगी मेरे को, वो शांति तृप्ति कैसे मिलेगी? इसलिए वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि यह संसार अपवित्र और असत्य तथा मोह रूप मां भय का कारण है, आभास माया मात्र और अविद्या रूप है। इसका हमें त्याग करना है और कोई दूसरा कारण है ही नहीं हमारे पास। इन भ्रांतियों को हटाने का, इन जगत की भ्रांतियों से छूटने का। ओम ओम ओम।
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।